हेलो गाइस। तो गाइस अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री का है भाई, फिजिक्स का नहीं है ये, बट लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा यहाँ पर इधर उधर होगा। यहाँ पर हम सब रिएक्शन यहाँ पर हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सब आपका डाउट्स क्लियर होने वाला है। जितना भी आपका डाउट्स है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक एक पॉइंट हम पूरा क्लियर आपको डिटेल समझाएंगे। एक लेक्चर में नहीं होगा भाई, इसका बहुत सारा आपका लेक्चर बनेगा, तो सीक्वेंस में देखते जाना है आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेक्चर से, आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सब डिटेल हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो आपका स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बहुत सारा डाउट्स होता है यहाँ पर बच्चे लोगों का कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है। तो भाई सब क्लियर होगा, एक एक लेक्चर आपका सीक्वेंस में देखना है आपको। चलिए थर्मोडायनेमिक्स, तो नोट बनाते जाना है आपको, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जैसे यहाँ पर नाम से पता चला है, थर्मो मतलब आपका होता है हीट, क्या होता है हीट, और डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन, क्या होता है मोशन, यानी हीट का मोशन। यानी यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में का खेल क्या है ना, यहाँ पर सब हम हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, हालांकि आपका वर्क डन भी आता है, वो भी हम समझेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर सब हीट एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। हीट मोशन, देखो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का जो हम लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ना, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्या सीखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ पर हम क्या सीखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी अलग अलग प्रकार का एनर्जी के बारे में डिस्कस हम यहाँ पर करते हैं, यानी पढ़ते हैं। आप सुने होंगे अगर गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, सब एक प्रकार का एनर्जी है, वो सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पर क्या सिंपल ये क्या होता है ना, ये क्या डील करता है ना, इट डील्स विथ द डिफरेंट लिखना है तो लिख दो डेफिनेशन, अगर आपका किताब में तो अच्छे से लिख सकते हो। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या एनर्जी, अलग अलग प्रकार का हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो आपस एनर्जी का बीच का रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, वो सबका एनर्जी के का हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई सिंपल डेफिनेशन है। जैसे बहुत सारा हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा हो गया हीट, भाई हीट एक प्रकार का एनर्जी होता है, याद रखना। वर्क हो गया, ये भी एक एनर्जी है, हीट हो गया, वर्क हो गया, और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, वैसे तो हम इधर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो ये बहुत सारा प्रकार का हम क्या देखते हैं ना, एनर्जी के बारे में देखते हैं, और आपस में क्या रिलेशनशिप है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सिंपल डेफिनेशन के अनुसार मैं आपको बता दिया, ठीक है। ज़्यादातर हम हीट देखेंगे और वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अब थोड़ा बेसिक से जाते हैं भाई, ठीक है। चिंता मत करो, सब आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, नेट का, जेईई का, सबका आएगा धीरे धीरे, ये स्टार्टिंग है। चलो पहले समझ लेते हैं ना, फील करके समझ लेते हैं। चलो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, और इसका फीचर्स क्या है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और सिग्निफिकेंस क्या है, और यूजेस क्या है बोल सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स बहुत जगह पर यूज होता है भाई, क्यों हम पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्यों निकाला गया, थर्मोडायनेमिक्स क्यों डिस्कवर हुआ। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रिंसिपल है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग फील्ड में यूज होता है भाई। अगर आप देखे होंगे, हाँ, हमारा जो रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होता है, जैसे आपका मोटर सब में यूज होता है भाई, है ना, हीट इंजन में यूज होता है। क्या होता है, हीट इंजन में होता है। क्या करता है हीट इंजन, आपका पावर करता है, पावर टू मोटर, है ना। ये मोटर सब में भी आपका यूज होता है, गाड़ी सब में,
ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन वहां पर लिखा होता है, ऐसा नहीं, यहाँ पर अंदर इसका प्रिंसिपल यूज होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है बहुत जगह। जैसे आपका हो गया कूलिंग, है ना, कूलिंग और हीटिंग सिस्टम, है ना, जो फ्रिज वगैरह ये सब हो गया, ये सब सिस्टम में भी हमारा यूज होता है कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम। और हो गया बहुत अलग अलग, जैसे पावर प्लांट सब में यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है भाई, पावर प्लांट्स ये सब, है ना, थोड़ा समझ जाओ, फील कर लो, पावर प्लांट्स में यूज होता है बहुत अलग अलग प्रकार का। और केमिकल रिएक्शन में तो भाई 100% यूज होगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में यूज तो होगा ना। 3 नंबर। 4 नंबर केमिकल रिएक्शन में भी यूज होगा। हम जो लिख देते हैं ना, एक केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बना देते हैं भाई, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, बस हम लिख देते हैं। जैसे हम लिख दिया, मैं H2 और I2 लिख दिया, ठीक है, तो ये मिलके बना दिया 2HI, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का होता है ना। तो अलग अलग सब रिएक्शन का अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट होता है। केमिकल रिएक्शन में यूज होगा, बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। और एक तो भी इसका यूज होता है कि रिएक्शन का फिजिबिलिटी भी ये प्रेडिक्ट करता है, चेक करता है ना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी, है ना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो थोड़ा लिख दो, समझ जाओ कि रिएक्शन ऑकर, यानी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी वो रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, वो ये भी डिटेक्ट करता है। कौन? थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट। अब हम धीरे धीरे समझेंगे, पहले इतना छाप लो। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंजन सब में यूज होता है, पावर टू मोटर, मोटर को पावर देने के लिए, है ना। हीट इंजन क्या होता है? टू पावर द मोटर लिख सकते हो। कूलिंग और हीटिंग सिस्टम में यूज होता है, पावर प्लांट्स में यूज हो सकता है, केमिकल रिएक्शन सब में यूज हो सकता है ना, सब जगह हमारा यूज होगा। चलिए, इतना दूर तक आपको कहानी समझ में आ गया भाई। देखो, इसका लिमिटेशन भी है, सब चीज़ का लिमिटेशन है भाई, है ना, कि कुछ हद तक थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है, उसका लिमिटेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, इतना हो गया, इंट्रो बस दे दिया आपको, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं क्या क्या। देखो, फिलहाल इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए, उसी के अनुसार आप नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। सब भाई पूरा बेसिक से बता रहा हूं, मेहनत करके पूरा अच्छे से नोट्स बनाना। देखो, हम ये एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे सिस्टम क्या होता है। ये थर्मोडायनेमिक का टर्म्स है भाई, टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग देखेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग देखेंगे क्या होता है, सुने होंगे। दूसरा हम देखेंगे क्या देखेंगे, सिस्टम सराउंडिंग हो गया। और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सिस्टम सराउंडिंग देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या, स्टेट फंक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स कह सकते हो। 3 नंबर हम देखेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का सवाल भी दिखाऊंगा, प्रॉपर्टीज, ठीक है। 4 नंबर हम पढ़ेंगे क्या, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ना। और थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस भी हम देख लेंगे, 5 नंबर देख लेंगे। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखेंगे। ट्रिक हो गया। सिस्टम सराउंडिंग सब देखेंगे। तो एक लेक्चर नहीं होगा, इसमें ही सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले उठा के लाओ सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हम सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो सिस्टम एंड सराउंडिंग लिख दो, SURROUNDING होता है। तो चलो, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग हम समझेंगे।
चलो, सिस्टम क्या होता है भाई, अब समझेंगे। ये वो वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पर अलग वाला सिस्टम हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अब देखो हम केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पहले समझो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं। रिएक्शन का मैं बात करूँगा यहाँ पर, है ना, फिजिक्स मत जाओ, रिएक्शन का बात मैं करूँगा। चलो, अब हम केमिस्ट्री अगर लैब, अब गए हो लैब तो गए होगे, लैब में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स लाते हैं, एक जगह पर रखते हैं, ठीक है, वो सब काम हमारा होता है ना। और क्या क्या टेस्ट ट्यूब वगैरह पकड़ते हैं, क्या क्या डालते हैं, मिलाते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम काम करेंगे, है ना। यानी देखो, जैसे मैं यहाँ पर ले गया एक बीकर, एक क्या ले गया भाई, बीकर ले गया, या फिर कोई भी एक पॉट ले गया, बीकर ले लिया मान लो, और इसमें मैं पानी भर दिया। मैं लैब में ले गया भाई, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ छोड़ो, पानी ले गया और पानी को मैं हीट दिया, यानी गर्म किया। क्या क्या, हीट किया। अब ध्यान से सुनना, तो जो हम पानी लिए हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये होता है आपका, दिस इज योर H2O, ये होता है आपका सिस्टम। यानी कुछ भी आपके मान लो HCl लिए हो और उसको कुछ कर रहे हो, यानी उसको कंसीडर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करो, तो आपका सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया। और सिस्टम के पानी को बस छोड़ के बाकी जितना भी आपका बच गया चारों तरफ, पूरा यूनिवर्स, बस पानी को छोड़ दो, पानी को छोड़ दो, जो बच गया पूरा यूनिवर्स को आप क्या बोलोगे, ये पूरा यूनिवर्स को आप क्या, जो छोड़ दो पूरा सबको, इसको क्या बोलोगे आप, सराउंडिंग। क्या बोलोगे, सराउंडिंग। अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ जो भी, तो मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब मैं एक सिस्टम बन गया, और मुझे छोड़ के जो है ये रूम जो मैं जहाँ पर बना रहा हूँ, सब कुछ पूरा यूनिवर्स पूरा मेरा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो इस वही वाला कहानी है आपका, ये क्या है, ये सिस्टम, पानी सिस्टम हो गया, और पूरा चारों क्या है आपका, सराउंडिंग हो गया, पूरा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। यानी ये जो बीकर आपका बाउंड्री हो जाएगा, सेपरेट कर रहे हैं भाई, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करके रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सिस्टम, ध्यान से सुनना जो किताब में लिखता है कि सिस्टम और अगर हम सराउंडिंग को ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो पूरा यूनिवर्स बन जाएगा ना, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम मिला देंगे तो पूरा यूनिवर्स बन जाएगा, है ना। बस यहाँ पर यूनिवर्स का छोटा पार्ट कट गया, सिस्टम, है ना, तो दोनों को मिला लेंगे तो पूरा यूनिवर्स हो जाएगा। आप चाहो तो सिस्टम को रखोगे तो सराउंडिंग को, यूनिवर्स से सराउंडिंग को माइनस कर दो, सिस्टम मिल जाएगा। अगर सराउंडिंग आपको देखना है तो यूनिवर्स से सिस्टम को माइनस कर दो तो सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम कहानी समझ में आएगा। यानी जो हम चूज कर रहे हैं, मतलब एक पार्ट होता है जिसको कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर कर रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल से। यानी आप क्या लिखोगे, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर कंसिडरेशन लिख दो, और थर्मोडायनेमिक्स कंसिडरेशन, यानी थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जो हम यूनिवर्स का एक पार्ट हम चूज किए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, सिस्टम बोलेंगे। और सराउंडिंग तो छोड़ो, पूरा सिस्टम को छोड़ के जो जितना भी बचा वो आपका सराउंडिंग होगा। बाउंड्री क्या होता है ना, which separates क्या, सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। कहानी समझ में आ गया। सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि हम यूनिवर्स का एक पार्ट, मतलब यूनिवर्स का एक पार्ट होता है जिसमें कि हम थर्मोडायनेमिक्स काम करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
ठीक है, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम को छोड़ के जो बच गया क्या हो जाएगा आपका, सराउंडिंग हो जाएगा। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाउंड्री। चलिए इतना दूर मैं मिटा दिया, कहानी खत्म। चलो अब हम देखेंगे ये जो सिस्टम होता है ना भाई, ये आपका 3 प्रकार का होता है। सिस्टम डिवाइड किया गया है, सिस्टम जो होता है 3 प्रकार का होता है। देखो सिस्टम आपका 3 प्रकार का होता है। देखो अब देखो, जैसे मैं यहां पर एक बीकर में, ध्यान से सुनना, एक बीकर में पानी लिया है, जो भी लिया भाई, कॉफी ले जाओ, जो भी ले जाओ, यहाँ पर मैं पानी लिया है, जो भी लिया, H2O ले गया, पानी ले गया, हीट कर दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर खोला छोड़ दिया, ये पूरा ओपन है भाई, पूरा ओपन है। अब वही चीज को, ये मेटाल है, ये क्या है भाई, एक मेटाल है, मेटाल प्लेट है, इसमें की एनर्जी बाहर अंदर हो सकता है। और एक मैं लिया, ये भी मेटाल का मैं बनाया, सिंपल है ना, जो आप ग्लास सब पकड़ते हुए, जो बीकर, जो कांच का ग्लास का, जो भी यहाँ पर, इसमें कि बाहर अगर टच करोगे तो गर्म होगा, उस टाइप का है ना। मतलब बाहर और अंदर का एनर्जी इधर उधर हो सकता है, बाहर भीतर हो सकता है। ये मैं इधर भी मैं पानी लिया, इधर भी मैं वाटर रख दिया, इधर हीट कर दिया, वही चीज़ है, ठीक है, हीट कर दिया। और मैं यहाँ पर हीट कर दिया, छोड़ दिया, जो भी है, गर्म पानी हीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये ढक्कन को बंद कर दिया, यानी पूरा ये क्लोज है पूरा भाई, ये क्या है भाई, पूरा क्लोज है। और एक ठो मैं सिस्टम लाया, यानी और एक ठो मैं बीकर लाया, और ये बीकर थोड़ा मैं अलग ढंग से बना रहा हूँ। ये बीकर का जो लेयर है, इसको मैं पूरा ऐसा लेयर बनाया जैसे कि बाहर का कुछ भी एनर्जी, बाहर का कुछ भी एनर्जी या बाहर का हीट है, जो भी है, बाहर का कुछ भी एनर्जी अंदर ना आए या अंदर का बाहर ना जाए, ऐसा सिस्टम में बनाया, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग, है ना। ये इंसुलेटिंग कवर में रख दिया। इंसुलेटिंग मतलब जो कि क्या होता है भाई, अंदर और बाहर का एनर्जी को, मतलब अंदर का एनर्जी बाहर नहीं फेंकता है, बाहर का एनर्जी अंदर नहीं आता है, पूरा इंसुलेटेड है भाई, पूरा है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, इंसुलेटेड है। यहाँ पर भी पानी को गर्म करके मैं रख दिया, पानी को गर्म करके रख दिया, यहाँ पर गर्म पानी है भाई, ठीक है, गर्म पानी है, ठीक है। अब मुझे बताओ तीनों में क्या फर्क दिख रहा है। पहला दिख रहा है, ये तो सिस्टम है भाई, इसको हम सिस्टम मानेंगे। पहला सिस्टम में ओपन है, पानी गर्म है और ओपन है। दूसरा सिस्टम में क्लोज है, मेटल है भाई, ठीक है। ये आपका क्या है, इंसुलेटिंग, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। चलो, तो पहला सिस्टम आपको दिख रहा है ओपन है, तो अगर हम इसको मैं गर्म कर दूंगा तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, वेपर बन जाएगा भाई। यानी यहाँ पर मास क्या होगा, वाटर का मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये देखो, हम जो अंदर लेते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मैटर भी बोलते हैं, जो हम अंदर लेंगे, जैसे पानी एक मैटर हो गया, इसको मैटर बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर भी बोलते हैं। यानी यहाँ पर मैटर आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर बन गया, चेंज हो गया, बाहर गया, यानी मास भी डिक्रीज करके धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाते रहेगा तो क्या होगा, मास कम हो जाएगा, यानी वाटर कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, मास जो है डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, ध्यान सुनना। तो इसको क्या कहा जाता है, ये सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओपन सिस्टम। यानी जिसमें कि हम मैटर चेंज हो रहा है और एनर्जी भी तो चेंज होगा भाई। ये जब मेटल है तो एनर्जी, हीट एनर्जी भी तो बाहर फेंकेगा ना। अगर आप यहाँ पर मेटल है, जैसे मान लो आपका एक ग्लास में चाय रखे हो, तो चाय का अगर कप बाहर पकड़ते हो तो क्या होता है, जलता है ना, गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है। यानी हीट एनर्जी भी निकल रहा है और मैटर भी चेंज हो रहा है, मैटर भी चेंज हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, आप कह सकते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हो कि ओपन सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसमें कि जो सिस्टम में एनर्जी भी या आपका हीट है, हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा है और मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। यानी दो सिस्टम इन
in which matter as well as energy exchange, मैटर और एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम भाई, इसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे। अगर मैं पानी को क्लोज पूरा कर दिया और ये तो मेटल है भाई, तो यहाँ पर देखोगे तो हीट तो बाहर फेंकेगा। हीट तो अगर जैसे एक चाय, जैसे इसका एग्जांपल, एक चाय, एक कप है आपके पास, है ना, एक कप है, एक कप में चाय रखिए, गर्म पर जो भी रखिए, अगर इसके ऊपर एक प्लेट में रख दिया तो क्लोज हो गया। क्लोज होगा तो क्या बाहर हीट एनर्जी नहीं आएगा? आएगा, यानी बाहर हीट आएगा, लेकिन अंदर का मैटर बाहर नहीं जाएगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब क्या समझ में आया कि एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा फ्रॉम आपका सिस्टम से सराउंडिंग बाहर तरफ, बट मैटर चेंज नहीं होगा। यानी इन which energy can exchange but matter does not। मैटर आपका मैटर कैनॉट लिख दो, मैटर कैनॉट एक्सचेंज। ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो, अगर यहाँ एग्जाम्पल हो लिख सकते हो ना। अगर आप एक कप में चाय रख दिए, खुला छोड़ दिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम। अगर चाय को ढक दिए तो क्लोज सिस्टम। अगर थर्मोस फ्लास्क देखे हो ना, जिसमें कि आप चाय वगैरह रखते हो, है ना, थर्मोस फ्लास्क बोलते हो, उसमें वो आपका क्या होता है? इंसुलेटिंग होता है। इसलिए भाई अंदर का जो है हीट बाहर पता नहीं चलता है और बाहर का अंदर नहीं आता है। ठीक है, यानी पूरा इंसुलेटेड होता है। यानी यहाँ पर सिस्टम का एनर्जी भी बाहर नहीं जाएगा सराउंडिंग तरफ, और मैटर भी चेंज नहीं होगा। अगर गर्म है तो भाई यहाँ पर मैटर गर्म होगा, ये जो आपका मैटर है ना, वाटर गर्म होगा तो भी यहाँ पर वेपर बन जाएगा, फिर वेपर वापस आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो बाहर एक्सचेंज नहीं होगा भाई, मैटर चेंज नहीं होगा। यानी नाइदर चेंज और नाइदर एक्सचेंज। यहाँ पर क्या होगा? इसको हम बोलते हैं क्या? आइसोलेटेड बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या होता है? नाइदर एनर्जी एंड क्या? मैटर एक्सचेंज। ठीक है, दिख रहा है ना, स्पेलिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा कि आपका मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा। और समझ में आ गया? यानी सीधा सीधा कह सकते हो, हीट गेन नहीं होगा कि हीट लॉस नहीं होगा। हीट कहीं से बाहर से नहीं मिल रहा है सराउंडिंग तरफ, और कहाँ मिलेगा तो भी नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि ये इंसुलेटेड है। हाँ, ये इंसुलेटेड है। चलिए, समझ में आ गया बहुत। तो सिस्टम कितना प्रकार हम बोल सकते हैं? 3 प्रकार। ओपन सिस्टम, अगर चाय को हम एक खुला कप में रख देंगे तो ओपन सिस्टम हो जाए। क्लोज सिस्टम, चाय को ढक देंगे। और इंसुलेटर मतलब थर्मोस फ्लास्क आप कह सकते हो, थर्मक्स जिसको बोलते हो। चलिए भाई, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा। अब कहानी देखते हैं आगे। यानी सिस्टम सराउंडिंग आपको समझ में आ गया। अब जो मेन है स्टेट फंक्शन, इसको थोड़ा देखेंगे। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इसको स्टेट वेरिएबल्स भी कहा जाता है। जो कि वेरिएबल्स मतलब जो कि चेंज होता है एक एक पॉइंट पे। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है पहले समझो। स्टेट फंक्शन क्या होता है? एक मेजरेबल प्रॉपर्टी, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है जो कि which
लिख दो which डिपेंड्स, पहले लिख दो which डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, जो कि सिस्टम का स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारा स्टेट फंक्शन है भाई, स्टेट फंक्शन का हम एक एक डिस्कस करेंगे। जैसे इंटरनल एनर्जी, हम भाई ये सब आएगा, टेंशन मत लेना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है मत पूछना, अभी मैं बाद में सब बताऊंगा। यू बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी हो गया, है ना, बहुत सारा है। एंथैल्पी हो गया, ये सब स्टेट फंक्शन है जो कि सिर्फ मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जिसको मेजर कर सकते हैं। व्हिच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम, जो कि सिस्टम का स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, एंथैल्पी हो गया जिसको हम एच में डिनोट करते हैं भाई, और चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच में। एंट्रोपी हो गया, ये सब एनर्जी है और मेजर भी कर सकते हैं इसलिए मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी हो गया, गिव एंट्रोपी को हम एस में डिनोट करते हैं, गिव्स एनर्जी को, और फ्री एनर्जी लिख दो, फ्री एनर्जी लिख दो बस। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है भाई। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है कि नहीं भाई, यस और नो बोलेगा तो यस मार देना। फ्री एनर्जी होता है आपका जी और डेल्टा जी, और भी बहुत सारा होता है आपका। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, ये सब टी। तो ये सब क्या होगा भाई आपका, ये सब लेटर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, एक एक हमको डिस्कस करना है। ये सब तो थर्मोडायनेमिक्स कहानी है, एक एक ये सब है। इसमें तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स पूरा कवर होगा, ठीक है, स्टेट फंक्शन। इसके अलावा और एक होता है भाई हाइट, HEIGHT पूछ लेता है कभी कभी। हाइट भी आपका क्या होता है भाई, स्टेट फंक्शन होगा। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, यहाँ पर फ्लोर है, ठीक है, 4 फ्लोर है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, घर का है, बिल्डिंग का है ना, और F4 है, और मुझे यहाँ से F4 तक जाना है, यानी 4 नंबर फ्लोर तक जाना है। तो मैं कैसे जाऊँगा, सीढ़ी से जा सकता हूँ, या तो फिर मैं स्टेप वाइज जा सकता हूँ, या तो फिर डायरेक्ट लिफ्ट से चढ़ सकता हूँ, या फिर रस्सी ऊपर ढाल के चढ़ सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये मेरा इनिशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा इनिशियल, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और मेरा ये फाइनल है, मेरा ये टारगेट है जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो ये जो हाइट हो गया, ये आपका हाइट हो गया। तो ये हाइट आपका क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब ध्यान समझना, ये बहुत प्रॉब्लम करता है कि स्टेट फंक्शन में जो कि इनिशियल और फाइनल को टारगेट करता है, इनिशियल और फाइनल को डिपेंड करता है, यानी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे जाना है यहाँ तक भाई, हाइट यहाँ मुझे इतना तक जाना ही है, मतलब ये स्टेट फंक्शन हुआ। क्यों होगा, क्योंकि मुझे फाइनल टारगेट मेरे को इतना तक जाना है। यहाँ से जाऊँ, इधर से जाऊँ, लिफ्ट से जाऊँ, स्टेप वाइज जाऊँ, दौड़ते जाऊँ, जो भी, लेकिन मुझे हाइट तो उतना ही मिलेगा ना, चाहे मैं लिफ्ट से जाऊँ कि रस्सी डाल के जाऊँ, या जैसे भी करके जाऊँ, हाइट तो उतना ही रहेगा। तो जो कि स्टेट के ऊपर बस डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस तरफ से जा रहे हो और F4 तक चढ़ रहे हो, ठीक है, स्टेट के ऊपर बस डिपेंड करेगा। तो ये आपका क्या होता है, स्टेट फंक्शन। चलिए, कहानी समझ में आ गया पूरा। चलिए अब आगे आएगा, लिख लें, पहले इतना लिख लें। हो गया। चलिए भाई अब कहानी को आगे लेते हैं। समझ में आ गया, जो कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, सिस्टम का स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई मैं यहाँ पर खड़ा था तो मैं सिस्टम बन गया, है ना। चलो अब नया टॉपिक हमारा है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव
प्रॉपर्टीज, ये भी पूछता है। इसका नाम धीरे धीरे हम करते जाएंगे ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव आपको समझ में आएगा। चलो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है, पहले तो देखते हैं एक्सटेंसिव क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ध्यान सुनना। अब भाई प्रॉपर्टी मतलब समझना, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी सब आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जो भी जितना भी प्रॉपर्टी है आपका मेजरेबल प्रॉपर्टी, जिसको कि मेजर करते हो, मापते हो। यानी प्रॉपर्टी हुज मतलब जिसका वैल्यू यानी मूल्य, हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन, ध्यान सुनना, डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर हम जो लेंगे, पानी लेंगे, कॉफी लेंगे, जो भी लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो सिस्टम के अंदर है। प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए सिस्टम, यानी जो सिस्टम में आपका मैटर है उसका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल क्या समझ में, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि सिस्टम का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसका क्वांटिटी यानी कितना हम डालेंगे, कितना हमको जरूरत है, उसको हम क्या बोलेंगे, कितना, क्या बोलेंगे, ये वाला एक्सटेंसिव। जैसे आपका हो गया मास हो गया, और आपका वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, ये हमको लिमिट में डालना पड़ता है। मास, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी हो गया, है ना, जितना प्रकार की आपका एनर्जी है सब आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। हीट कैपेसिटी लिख दो, हम ये सब पढ़ेंगे आगे, हीट कैपेसिटी आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। इंटरनल जितना भी आपका एनर्जी है, यू है, एस है, एच है, लिख दो, ETC, ये समझ में आया। यू एस सब आएगा कॉन्सेप्ट, आगे धीरे धीरे आएगा, एक एक लेक्चर में आएगा। तो ये सब एक्सटेंसिव है क्योंकि ये आपका मैटर का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, मैटर का क्वांटिटी, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम कितना डिपेंड करेगा, प्रेशर कितना, ये सब हम करते जाएंगे ना, समझ में आएगा। एनर्जी डिपेंड करेगा, हीट कैपेसिटी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, चाहे वो आपका गिब्स एनर्जी हो, एंट्रोपी है या फिर एंथैल्पी है, ये सब समझ में आएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो। नेक्स्ट आता है आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है, कह सकते हैं। प्रॉपर्टी होता है जिसका वैल्यू, हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन द, ये ऐसे भी कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ मैटर, और सीधा सीधा कह सकते हो कि साइज ऑफ द सिस्टम को डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कह सकते हो, या तो फिर साइज ऑफ ए सिस्टम, यानी सिस्टम आप जो ले रहे हो उसका साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सिस्टम का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर आप कह सकते हो कि नॉट डिपेंड द साइज ऑफ सिस्टम, साइज ऑफ सिस्टम का साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे क्या है भाई एग्जाम्पल, जैसे हो गया, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे क्या होगा भाई, डेंसिटी हो गया, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई, है ना। जैसे प्रेशर हो गया, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हो गया सरफेस टेंशन हो गया, लिख लो एग्जाम्पल लिख लो और थोड़ा पढ़ लेना, आगे सब क्लियर होगा। सरफेस टेंशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बहुत सारा है, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलारिटी हो गया, अगर पढ़े हो तो लिख लो, नहीं पढ़े तो छोड़ दो, धीरे धीरे सब आपका 12th में आएगा। मोल फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया। और ईएमएफ भी हो सकता है, सेल का ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, सरफेस टेंशन वगैरह वगैरह, चलो लिख दो। बॉइलिंग पॉइंट हो गया,
टेम्परेचर भी हो गया, लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, जो कि सिस्टम का साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलो इतना लिख लो। चलो भाई, वैसे ये सब छोड़ देते हैं बाकी सब, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई ये सब डिटेल थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बाद में जब मैं बोलूँगा एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होता है, मैं पूछ लूँगा कि ये आपका एंट्रोपी का एंट्रोपी एक्सटेंसिव होता है ना इंटेंसिव होता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आगे से सब जान लो। क्लियर, आगे बढ़े, हो गया। चलो अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस यानी प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा भाई, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, सॉरी प्रॉपर्टी बोलता हूं, प्रोसेस होता है, थोड़ा देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ये एन है, प्रोसेस, कुछ प्रोसेस है भाई, ये याद रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड सवाल में, है ना, आपका कॉम्पिटिटिव में डाउट है। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बहुत प्रकार होता है। पहला हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस सिंपल है भाई, आइसोथर्मल होता है। दूसरा होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक सबको साथ में मैं बता दूं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तीसरा होता है आपका क्या, एडियाबेटिक के बाद होता है आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक, सॉरी, आइसोबेरिक प्रोसेस। चौथा आपका 4 नंबर होता है आपका क्या क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है ना, किताब रखे हो, देख रहे हो, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो भाई, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, ये सब 11th का है, ठीक है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम कोई सिस्टम लिए हैं, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो आपको, अगर हम कोई सिस्टम ले, ध्यान सुनना, अगर हम कोई सिस्टम लिए हैं और उसमें अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, तो आपका वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। यानी वो प्रोसेस में जो हम काम करेंगे वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन है, मान लो उसको अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हैं और काम करते हैं, यानी प्रोसेस चल रहा है, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। यानी लिख सकते हो, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, जब टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट आपका आता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब जब हीट ना सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम हीट रिलीज नहीं होगा, यानी एक्सचेंज नहीं होगा, यानी व्हेन नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग, ठीक है, एंड सिस्टम, यानी इंसुलेटेड होगा बोल सकते हैं। आइसोबेरिक मतलब क्या होता है, जब आपका क्या होगा, सिस्टम का जो प्रेशर होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, जब सिस्टम का प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, यानी सिस्टम when the pressure of the system
विल बी कांस्टेंट। यानी अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं तो वो प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आपका आता है क्या है? आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट होगा और एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखना, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में रख देते हैं तो बहुत इजी है भाई। चलिए इतना लिखें तो भाई पहले इतना लिख लें। चलिए आइसोकोरिक मतलब जब वॉल्यूम, सिस्टम का वॉल्यूम हम बराबर रखेंगे, कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। एडियाबैटिक मतलब जब हीट एक्सचेंज बिटवीन, नो हीट एक्सचेंज मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। और आइसोथर्मल मतलब जब टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? चलिए लास्ट टॉपिक है भाई, फिर इसके बाद हमारा न्यू लेक्चर आएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा और आएगा धीमे धीमे। सवाल भी करते जाएंगे हम आगे। इस लेक्चर में सवाल नहीं आएगा, हाँ एक्सटेंसिव इंटेंसिव पूछता है, वो बीच बीच में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी दे देगा और ये पूछेगा कि एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा, कि ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टेट फंक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। मैं बताऊंगा सब, धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी प्रोसेस में आता है भाई। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हम पढ़े हैं, इतना दूर पढ़े हैं, कितना दूर पढ़े? 4 पॉइंट बताया, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक, है ना। तो ये भी 2 प्रकार का हो, और 2 प्रकार बोल सकते हैं आप, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और एक प्रकार भी होता है साइक्लिक प्रोसेस, वो छोड़ो भाई, साइक्लिक प्रोसेस। चलो रिवर्सिबल देखेंगे अब। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, प्रोसेस भाई ये ना आपका बोर्ड में पूछता है, डिस्टिंग्विश बोलता है, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बताओ बोलता है। तो मैं उसके लिए भी एक लिख दूंगा, ठीक है, डिफरेंस लिख दूंगा आपको, पहले समझ तो जाओ। देखो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा एक डायग्राम को। देखो मैं एक क्या लिया, जो भी एक सिस्टम लिया, मैं एक कोई भी एक जगह ले गया, ठीक है, ठीक है, ये जगह एक तो ले लिया, ठीक है, कोई ये बीकर है, जो भी मैं एक इंसुलेटेड बोल सकते हैं, ये ले गया मैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाया, एक जगह ले गया, ठीक, और मैं यहाँ पर एक गैस रख दिया। क्या रख दिया? गैस लूंगा तो भाई ये तो अच्छा खासा वाला लूंगा ना मैं, कंटेनर, एक कंटेनर है ये भाई, मेटालिक आप कह सकते हो, कंटेनर है, ठीक है। और यहाँ पर ये कंटेनर में एक में पिस्टन लगाया, पिस्टन देखे ना जिसको हम दबाते हैं, टिड़क टिड़क दबाते हैं, ये दबाते हैं, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है, ठीक है। ये पिस्टन, ये अंदर क्या है भाई, सिस्टम क्या है, यहाँ पर गैस है, क्या है, गैस है, यानी मीटर आपका गैस है, ठीक है। और ये पिस्टन के ऊपर मैं कुछ वेट रख दिया भाई, मेटाल वेट कुछ रख दिया, पत्थर या बालू जो भी रख दिया मैं इसके ऊपर, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा वेट रख दिया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर पिस्टन रख दिया, तो पिस्टन के ऊपर जो नीचे तरफ जो प्रेशर पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं पी एक्सटर्नल बोलते हैं। क्यों एक्सटर्नल बोलते हैं? क्योंकि हम बाहर से डाल रहे हैं, और गैस अंदर है तो गैस का भी कुछ प्रेशर बनता होगा, तो इसको बोलते हैं पी
इंटरनल बोलते हैं, यानी इंटरनल प्रेशर। ठीक, तो यानी दोनों पूरा बैलेंस हो गए हैं। पी एक्सटर्नल जितना प्रेशर दे रहा है, पी इंटरनल उतना प्रेशर दे रहा है, यानी दोनों एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इतना दूर तो आपको समझ में आ गया। अब पी एक प्रेशर जो नीचे तरफ डाल रहा है पिस्टन, हम कौन डालेगा? हम लोग डालेंगे। प्रेशर दबा रहे तो ये जो प्रेशर दबा रहे हैं पी एक्सटर्नल, अंदर का जो प्रेशर पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं? पी इंटरनल। और ये भी कह सकते हैं ऊपर से जो फोर्स पड़ रहा है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। पहले छोटा छोटा टर्म को समझ जाओ। अंदर से जो फोर्स पड़ रहा है सिस्टम तरफ से उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स, जो कि अपोज कर रहे हैं, अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स। ध्यान सुनना, मैं आपको रिवर्सिबल का फील दे रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर ये सिस्टम, ये क्या है भाई आपका? वेट रख दिए, तो वेट रख दिए तो जैसे भी कर नीचे आएगा ना, प्रेशर नीचे पड़ेगा, फोर्स नीचे पड़ेगा। अब ध्यान सुनना, अगर ये वेट को मैं एक एक वेट को मैं हटाया, एक एक वेट, छोटा छोटा ये टुकड़ा है, ये एक एक को मैं हटाया, मान लो ये एक उठाया मैं, तो क्या होगा भाई? गैस थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, क्योंकि ऊपर का हल्का हो गया तो ठेल देगा ऊपर, हल्का सा हुआ, क्योंकि सब नहीं उठा रहे भाई, एक छोटा सा टुकड़ा हम उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंड हो करेगा ऊपर, यानी पिस्टन को ऊपर तरफ थोड़ा ठेलेगा, स्लाइड ठेलेगा। ध्यान सुनना, थोड़ा आपका पिस्टन ऊपर आ जाएगा, पिस्टन ऊपर आ गया। पहला गैस इतना था, अब पिस्टन इधर आ गया, यानी आप कह सकते हैं पहला इतना था, है ना, पहला इतना था गैस, ठीक है, ये गैस इतना था, तो इतना ऊपर आ गया, यानी ये चेंज ऑफ प्रेशर है। मान लो ये डीपी है, क्या है भाई? ये डीपी है। क्या है? डीपी है, यानी गैस का प्रेशर थोड़ा एक्सपांड किया, गैस का प्रेशर यानी इंटरनल प्रेशर ऊपर ठेला, कितना ठेला? डीपी ठेला, यानी डीपी प्रेशर क्या हुआ? इसका प्रेशर अंदर तो पूरा पी था, प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा ना भाई अभी, क्योंकि अंदर उसके पास तो भरपूर यहाँ पर प्रेशर था, थोड़ा इसको हटाया तो प्रेशर बढ़ गया, तो ये ऊपर आ गया, तो प्रेशर थोड़ा घट गया, आप कह सकते हैं थोड़ा घट गया, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पी इंटरनल से माइनस डीपी घट गया, प्रेशर उतना घट गया। इधर का भी तो प्रेशर घट गया ना, ये भी ऊपर आ गया, क्योंकि प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि एक वेट हटा है ना भाई, तो इसका भी प्रेशर घट जाएगा, तो इसका भी प्रेशर घट गया, यानी पी एक्सटर्नल कितना घटा? डीपी घटा, लेकिन दोनों का प्रेशर घटा, और जो पॉइंट पे आया पिस्टन, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ गया, और तो नहीं हटाए हैं ना भाई, ये वेट जितना है एक ठो बस कम है, ये वेट उतना है, बस एक ठो कम हो गया, ये हम उठाए हैं, ठीक है, लीव किए हैं, इसको हम लीव किए हैं, ठीक है, समझ में आ गया? यानी थोड़ा, लेकिन यहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहेगा, ये ठेल दिया ऊपर, ये ऊपर आ गया, तो ये एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर गया, एक स्टेज पे, यानी ये आपका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, और फील करो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों होगा इक्विलिब्रियम? क्यों होगा भाई? अगर हम सब सोच के देखो, अगर सब साथ में, अगर ये जो वेट है सब साथ में उठा देते तो पूरा गैस पूरा एक्सपेंड कर देता, यानी पिस्टन को पूरा ऊपर फेंक देता। हम थोड़ा सा हटाए हैं इसलिए थोड़ा गया, फिर रुक जाएगा ना भाई, इसके वेट के अनुसार, मतलब इतना इसका वेट था तो उतना वेट कम गया, तो उसी के अनुसार उसका प्रेशर भी चेंज हो गया, ऊपर थोड़ा आ गया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम फिर रह जाएगा, फिर और एक वेट हटाएंगे तो फिर और एक ऊपर आ जाएगा, यानी वो पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम होगा, फिर धीरे धीरे एक एक उठाते जाएंगे तो एक एक पॉइंट पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होता जाएगा। यानी पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका रिवर्सिबल में ये होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। जब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ना, एक स्लो प्रोसेस होता है, मतलब एक एक वेट हटाते गए तो एक एक पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ, तो ये आपका स्मॉल प्रोसेस होता है। इसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट स्मेली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट स्मेली, स्लोली होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है।
क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट स्मेली कहा जाता है, इनफाइनाइट स्मेली कहा जाता है, इनफाइनाइट स्मेली स्लोली, ठीक है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट स्मेली होता है, इनफाइनाइट स्मेली ये होता है, तो इनफाइनाइट स्मेली, ठीक है। पूरा क्लियर, सॉरी, इनफाइनाइट स्मेली, इनफाइनाइट स्मेली होता है, ठीक है, स्लोली होता है, इनफाइनाइट स्मेली होता है, ठीक है। कहानी समझ में आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ये आपका क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब डेफिनेशन कराएंगे। इनफाइनाइट स्मेली होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, इनफाइनाइट स्मेली होता है, और हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा भाई, एक एक वेट हटाते जाएंगे, एक एक पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता जाएगा। अब भाई ये सोच के देखो कि अगर ये रिवर्सिबल है तो यहाँ पर वर्क डाउन भी हमको ज़्यादा दरकार पड़ेगा, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वेट को हम हटाते जाएंगे भाई, है ना। ये होता है तुम्हारा क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। पूरा कहानी समझ में आ गया, क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये धीरे धीरे होता है, ठीक है, तो वर्क भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा खर्चा होगा हमको, है ना, धीमे धीमे करते जाएंगे तो। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ड्राइविंग फोर्स और जो अपोजिंग फोर्स है लगभग क्या होगा, सेम होगा, यानी बहुत स्मॉल होगा। क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम हटा रहे हैं, तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स थोड़ा स्मॉल होगा। लेकिन देखो अब इरिवर्सिबल वाला कहानी होता है, अगर मैं एक साथ एटवांस में पूरा सब वेट को हटा दिया, या फिर एक से ज़्यादा में हटा दिया, 4-5 तो हटा दिया यहाँ पर वेट जो रखा है, तो क्या करेगा, तुरंत आपका गैस पूरा एक्सपांड कर जाएगा, पूरा ऊपर आ जाएगा, पिस्टन पूरा ऊपर आ जाएगा ना। तो ये चीज होता है तुम्हारा इरिवर्सिबल, जब आपका एक साथ सब वेट को हटा देते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जब एक रिएक्शन या फिर कोई भी प्रोसेस एक साथ तुरंत एक मतलब एक मूवमेंट पे पूरा हो जाता है, काम हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल। और यहां पर इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगा, जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा प्रोसेस जब खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां पर आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक। अब डिफरेंस बता देंगे तो भाई पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा डिफरेंस लिख देते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी पूरा यहां पर गैस एक्सपांड कर गया, पिस्टन ऊपर आ गया, है ना, तो ये सिंपल है भाई, यानी ये बहुत फास्ट होता है, बोल सकते हो, एक्सपांड वाला एट ए टाइम हो जाता है। चलो अब थोड़ा डिफरेंस हम लिख देते हैं, है ना, आपका बोर्ड में पूछ लेता है। रिवर्सिबल हुआ, इधर लिखो इरिवर्सिबल, ठीक है, आधा कैपिटल लिख दिया। चलो सबसे पहले तो पॉइंट ये लिख सकते हो कि ये जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, क्या होता है, स्लो होता है, और ये जो होता है फास्ट होता है, एट ए टाइम होता है। चलो दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि यहां पर ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा ना भाई, एक एक वेट को हटा रहे हैं, वेरी स्मॉल हो जाएगा। बट यहां पर एक साथ एक्सपांड कर रहा है तो क्या हो, दोनों का प्रेशर बहुत बढ़ेगा, है ना, सॉरी एक नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट। यहां पर ड्राइविंग फोर्स DF एंड OF ऑपोजिंग फोर्स आर लार्ज, बड़ा होगा।
3 नंबर आप ये कह सकते हो कि ध्यान से सुनना। अब यहां पर इक्विलिब्रियम एक पॉइंट में मिलता है, एक वेट हटाएंगे तो गैस थोड़ा एक्सपेंड करेगा, फिर वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी हर स्टेज में ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है रिवर्सिबल में। यानी यहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट एनी स्टेज, बट यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसेस। यानी जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अब भाई ये सोचना, ये जो रिवर्सिबल होता है ना, ये जो हमारा रिवर्सिबल होता है ना, हम इमेजिनरी होता है ये भाई, ये बहुत स्लो होता है, हमारा आसपास ये देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है, हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं हम ऐसे, लेकिन ये हमारा नेचर में मिलता है। यानी ये आपका फाउंड इन नेचर में देखने को मिलता है। जैसे भाई रोस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रोस्टिंग ऑफ आयरन कह सकते हैं। चलो अब दूसरा हम देखेंगे, 5 नंबर पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर रिवर्सिबल है तो काम धीमे धीमे चलता है, एक वेट हटाते जाएंगे, मतलब वर्क हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो वर्क डन है वो आपका मैक्सिमम लगेगा, और यहाँ पर वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका मिनिमम हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पर टाइम कितना लगता है भाई, यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम लगता है, तो ऊपर लिख दिया हूँ इनफाइनाइट टाइम लगता है, और यहाँ पर लिखना है, ऊपर तो लिख दिए हैं स्लो फास्ट है चलेगा। और यहाँ पर क्या होता है भाई, क्या होता है, फाइनाइट टाइम, एक टाइम पे ये बन जाता है फाइनाइट टाइम। पूरा क्लियर, पूरा समझ में आ गया। और एक बार रिवाइज में कर देता हूँ, रिवर्सिबल स्लो होता है, इरिवर्सिबल फास्ट होता है। ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स वेरी स्मॉल होता है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स आर लार्ज होता है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट एनी स्टेज, और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसेस। 4 नंबर इमेजिनरी होता है, ये आपका फाउंड इन नेचर होता है। वर्क डन मैक्सिमम होगा, यहाँ पर वर्क डन मिनिमम होगा। इनफाइनाइट होगा, ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। चलिए भाई, इतना दूर तक आपका हुआ, इंट्रोडक्शन दिए हम। इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक लेक्चर था आपका थर्मोडायनेमिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। बहुत बच्चे ये छोड़ देते हैं, मेन टॉपिक को पकड़ते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ से सब आपका कहानी चालू होगा। ये समझ में नहीं आएगा तो आप आगे का सवाल को भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर भी आपका आइसोबेरिक, आइसोकोरिक सब प्रोसेस यूज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये वर्ड मिल जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, जहाँ पर हम वर्क और हीट डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।